यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एक बार पुनश्च मैं एग्जाम शिविर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं अपनी क्लास को शुरू करने से पूर्व आपके साथ में एक इंपॉर्टेंट सूचना शेयर करना चाहूंगा कि हमारा जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हमारा ये जो चैनल है एग्जाम शिविर एकेडमी का, उसमें एग्जाम शिविर स्कूल के नाम से ये जो चैनल है, इसके अंदर हम बच्चों का ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस अब अप्रैल से और अभी से हमारे पास बच्चों के रजिस्ट्रेशन आना स्टार्ट हो चुका है और ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही है। और ऑनलाइन क्लासेस जैसा कि आप देख ही रहे हो यूट्यूब पर हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियो या लाइव क्लासेस भी आपके सामने पहुंच रही है। तो मैं आपको बताऊं कि जो बच्चा क्लास 11th पास कर चुका है और वो 12th में आ चुका है, जो बच्चा क्लास 9th पास कर चुका है 10th में आ चुका है, जो बच्चा क्लास 7th पास कर चुका है और 8th बोर्ड में आ चुका है, उसके साथ ही मैं उन बोर्ड क्लासेस की नहीं, अभी तो जितनी भी लोकल क्लासेस हैं उनके लिए भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है आपके। और ये सारी चीजें आपकी स्कूल आपके मोबाइल फोन में आपको उपलब्ध मिलेगी और वहां से आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टडी का कार्य, अध्ययन का कार्य आप कर पाएंगे। अब मित्रों, मेरा नाउन जो टॉपिक जो था वह मैंने खत्म कर दिया है। अब मैं अपने इंग्लिश का मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 भागों में बताया था, ओपन वर्ड क्लास और क्लोज वर्ड क्लास। तो मैंने ओपन वर्ड क्लास का नाउन खत्म कर दिया था। अब मैं क्लोज वर्ड क्लास का अपना टॉपिक होता है जिसका नाम होता है प्रोनाउन। क्या नाम होता है जिसका? प्रोनाउन। तो अपन बात करने जा रहे हैं क्लोज वर्ड क्लास के टॉपिक जिसका नाम होता है प्रोनाउन। क्या नाम होता है? प्रोनाउन। आज अपन मित्रों आपके सामने मैं बात करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कूलिंग एजुकेशन के लिए, क्लास 6 से क्लास 6 से 12 तक जो भी बच्चा इस टॉपिक को समझेगा, जानेगा, यह टॉपिक आपको इंग्लिश के जितने भी ग्रामेटिकल टॉपिक हैं, आप टेंस देख लीजिएगा, आप लोग पैसिव देख लीजिएगा, आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच देख लीजिएगा, आप क्लोजेस देख लीजिएगा, आप स्पोका बेसिक सेंटेंस पैटर्न देख लीजिएगा, आप किसी भी प्रकार का ग्रामर का इंग्लिश का टॉपिक देखोगे तो उससे पूर्व इस टॉपिक की जानकारी आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं आपसे इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आने वाले टॉपिक जो हैं उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी मिल सकती है, बहुत ज्यादा आसानी, बहुत इजी तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं आज आपके समक्ष। तो मैं सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है मित्र, प्रोनाउन की बात करने जा रहा हूं। प्रोनाउन आपके सामने होता क्या है, जिसको मैं प्रोनाउन की सिंपल सी डेफिनेशंस के साथ चीजों को स्टार्ट करना चाहूंगा। अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड, अ वर्ड which can be a word which can be used, a word which can be used place of noun, place of noun is known as a pronoun। नाउन की जो सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने लिखी है, समझना इन चीज को बहुत अच्छे से, कि वह शब्द जिसको संज्ञा के बदले में यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के रिप्लेसमेंट, नाउन को रिप्लेस करता है जो शब्द, उसी को ही अपन क्या कहते हैं मित्रों? प्रोनाउन कहा जाता है। जो शब्द नाउन को रिप्लेस करता है उसी को अपन क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं कैसे, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा, मैं हर
डेफिनेशन को आपके सामने प्रैक्टिकल रूप से बात करता हूं, ताकि आपको वो डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो आपके सामने अच्छी तरीके से चरितार्थ हो जाए, तो आपको वो चीजें ज्यादा समझ में। तो जो संज्ञा के बदले में काम आने वाला शब्द होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है मित्रों, जैसे मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा, जैसे कि मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, आयुषा is a student of क्लास 12। मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा कि आयुषा कक्षा 12वीं की एक छात्रा है। ठीक है मित्रों, तो आपको पता चलता है कि आयुषा जो है वो यहाँ पर एक नाउन है। क्या है? एक नाउन। तो आयुषा की जगह पर मैंने डेफिनेशन क्या कह रहा हूं कि अ वर्ड विच कैन बी यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन इज नॉन एज अ प्रोनाउन। जो संज्ञा के बदले में काम आने वाला शब्द जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं मित्रों? प्रोनाउन कहते हैं। तो यह जो वर्ड है आयुषा, उसकी बजाय आयुषा शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल, इसके बजाय मैं कौन से प्रोनाउन का यूज कर सकता हूं? जैसे मैंने कहा कि शी इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। तो अपन ने इस नाउन को रिप्लेस किया, इस नाउन के बदले में इसको यूज किया शी को। तो अपनी डेफिनेशन चरितार्थ होती है कि जो संज्ञा के बदले में काम आने वाला जो शब्द है उसे अपन सर्वनाम कहते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। ये चीज आपको समझने की जरूरत होती है इस डेफिनेशन के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पर अपन ने बात की कि संज्ञा के बदले में काम आने वाले शब्द को अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये नाउन की पहली डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने बताई है। अब मैं आगे मैं बात करना चाहूंगा आपके समक्ष, अ प्रोनाउन इज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। प्रोनाउन को क्या कहा जाता है? अ प्रोनाउन अपन कहते हैं कि अ प्रोनाउन इज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, प्रोनाउन जो है वो नाउन का सब्स्टिट्यूट है। क्यों सब्स्टिट्यूट कह दिया मैंने इस चीज को? प्रोनाउन को मैंने कह दिया कि यह नाउन का क्या है? सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, माफ कीजिएगा। प्रोनाउन इज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, यह नाउन का सब्स्टिट्यूट है। इसलिए अपन ने कहा था कि नाउन के बदले में काम आने वाला शब्द जो होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो एक दूसरी डेफिनेशन भी अपन लिख सकते हैं। देखना प्रोनाउन और क्या काम करता है और कौन सी चीज आपके सामने बताता है, देखिएगा अच्छे से कि इसको अपन कह सकते हैं कि जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन इज यूज्ड टू, a pronoun is used to avoid the repetition, a pronoun is used to avoid, मतलब प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिपीटिशन को क्या करना होता है? अवॉइड करना होता है। प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिपीटिशन को अवॉइड करना। जो चीजें बार बार आती है उसको अपन क्या करते हैं? अवॉइड करने का काम करते हैं। जैसे कि आपको सिंपल सी बात पता होती है, जब भी अपन को स्कूल में पढ़ते हैं काउ पर एक ऐसे लिखने को कहा जाता है, टीचर्स पर एक ऐसे लिखने को कहा जाता है। तो अब बार बार टीचर थोड़ी करेंगे, अब बार बार काउ थोड़ी करेंगे, उसके बदले में अपन किसी प्रोनाउन का उपयोग कर लेंगे। ही का कर लेंगे टीचर्स हो, काउ हो तो ईट का कर लेंगे। जिस किसी भी पर अपन कोई भी पैराग्राफ राइटिंग, कोई भी ऐसे राइटिंग अपन लिखते हैं, ऐसी परिस्थिति में अपन उस नाउन का उपयोग, कोई भी स्टोरी लिखते हैं, जैसे अपन ने
छोटी क्लासों में ग्रेडी डॉग होती हैं, थर्स्टी क्रो होती है ना। इस प्रकार की कोई भी स्टोरी तो अपन उस नाउन के रिपीटेशन को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। और वो अवॉइड तभी कर सकते हैं जब आपके पास क्या होगा, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या करता है, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने का काम करता है। तो प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। अपन क्या कह सकते हैं, नाउन का जो रिपीटेशन होता है उसको अवॉइड कर सकता है। अगली चीज क्या होती है उसमें देखिएगा, मैं आपके सामने एक चीज बताना चाहूंगा, और इन अ प्रोनाउन इज सब्स्टिट्यूट नाउन। इन अ प्रोनाउन इज, मतलब प्रोनाउन के अंतर्गत इन अ प्रोनाउन इज सब्स्टिट्यूट नाउन। प्रोनाउन के अंतर्गत जो अपना सब्स्टिट्यूट जो नाउन होता है वो कौन कौन सी चीजों को इन ऑटोमेटिकली in a pronoun is substitute noun in automatically agrees with a noun, automatically agrees with a noun। ऑटोमेटिकली जो नाउन जो होता है उसके साथ वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एग्रीज हो जाता है, ठीक है, एग्रीज विथ अ नाउन। अब कौन कौन सी चीजें होती है नाउन इन अ जेंडर, ठीक है। एक तो क्या होता है अपना जेंडर और नंबर एंड फंक्शन, ठीक है। इन अ प्रोनाउन इज सब्स्टिट्यूट नाउन, प्रोनाउन के अंतर्गत नाउन, मैंने यही बताया था कि अ प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड, अ प्रोनाउन इज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन का क्या है, सब्स्टिट्यूट है। दूसरी चीज, इन प्रोनाउन इज, प्रोनाउन के अंतर्गत सब्स्टिट्यूट नाउन इन ऑटोमेटिकली एग्रीज विथ नाउन, वो ऑटोमेटिकली नाउन के साथ क्या हो जाता है, एग्रीज हो जाता है। किसके, जैसे कि जेंडर, नंबर और फंक्शन। किस तरीके से ये चीजें एग्रीज होती है वो मैं आपको बताऊंगा। जेंडर में क्या चीज होती है, एक्चुअली अपन ने जब नाउन पढ़े थे तब भी अपन ने जेंडर के बारे में पढ़ा था, लेकिन आपको वो चीज रिवाइज भी हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ प्रोनाउन के दृष्टिकोण से आपके सामने उस चीज को बताने की कोशिश करता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर आपके सामने कि जेंडर के सेंस में, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके सेंस में, जेंडर के सेंस में। पहला आपका होता है, सबसे पहली चीज, पहला आपका जेंडर होता है मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा होता है, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 आपका होता है फेमिनिन जेंडर, ठीक है। उसके बाद आपका होता है नपुंसक, ठीक है, न्यूट्रल। उसके बाद आपका होता है कॉमन, क्या होता है, ठीक है। अब समझना, यहां पर चीजों को मैं प्रोनाउन के दृष्टिकोण से मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं। मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, ये किसकी बात करता है, मेल की। किसकी बात करता है, मेल की। ये किसकी बात करता है, फीमेल की। किसकी बात करता है, ये फीमेल की, है ना। अब ये जो न्यूटूर है, जो जिसको कहते हैं नपुंसक, जिसको अपन बोलते हैं, वो किसकी बात करता है, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, बर्ड्स एंड ऑल थिंग्स, ठीक है। ये सारी ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात, ठीक है। एक बात समझ में, तो ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स के विषय में बात करता है। और कॉमन जेंडर आपको पता ही होता है, जिसके बारे में अपन नाउन के बारे में भी अपन ने देखा था कि क्या होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि पेरेंट्स हैं, है ना, टीचर्स होते हैं, है ना, कैंडिडेट होते हैं, उस प्रकार की जो चीजें होती है ना। जैसे कि अपन ने कहा कैंडिडेट, है ना, और टीचर,
कोई भी किसी भी प्रोफेशन में इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं इसके अंतर्गत? मेल और फीमेल दोनों चीजें अपन कह सकते हैं कि इधर मेल और फीमेल। इसमें अपन कह सकते हैं कि इधर सबसे पहली चीज तो अपन कहेंगे कि इधर मेल और फीमेल, इधर मेल और फीमेल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉमन जेंडर कहा जाता है। कैसे? जैसे कि अपन ने कह दिया डॉक्टर, है ना, तो ये कैसा जेंडर है? कॉमन जेंडर। ठीक है, तो अपन ने ये नाउन के हिसाब से इसको कॉमन जेंडर, तो इसलिए कहा गया था, इसलिए अपन ने जो बात की थी पहले कि प्रोनाउन को क्या कहा था? अ प्रोनाउन इज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। अ प्रोनाउन इज सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। प्रोनाउन को नाउन का सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। इस चीज को अपन को अच्छे से समझने की बात थी। ठीक है, कॉमन जेंडर के अंदर जब भी अपन किसी प्रकार के एग्जाम्पल को लिखते हैं, किसी चीज को अपन अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि द बेबी इज क्राइंग, सिंपल सा एक बात लिखी मैंने कि द बेबी इज क्राइंग। इस बेबी के लिए बड़ी कंफ्यूजन बात होती है, द बेबी इज क्राइंग, क्या इस बेबी को क्या कहोगे आप? क्या इस बेबी को अपन क्या कहेंगे? कि ये बेबी जो शब्द है वो भी अपने आप में कॉमन जेंडर है। ये अलग बात है कि आजकल बेबी का जो उपयोग होता है वो मल्टीमीडिया पर, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रील्स को देखने के बाद जो लोग यूज करते हैं, बेब्स, बेबी वगैरह, वो भी चीजें यूज करते हैं। वो एक खूबसूरत मोहब्बत की झील के लिए यूज करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। अच्छी बात है कि उन शब्दों का यूज करने पर अगर आपकी मोहब्बत बढ़ती है तो ठीक है, लेकिन मैं यहां पर इस बेबी का यूज एक छोटे से बच्चे से बताना चाह रहा हूं। अब छोटे से बच्चे के लिए जो बेबी यूज होता है, क्योंकि उसमें भी तो कॉमन जेंडर ही होता है ना, उसमें भी तो आपका जेंडर कॉमन ही होता है। लेकिन अब बेबी की बात कर रहा हूं मैं कि जैसे कि इसके लिए मैं ये भी कह सकता हूं कि शी इज क्राइंग भी कह सकता हूं और ही इज क्राइंग भी कह सकता हूं। शी इज क्राइंग भी कहा जा सकता है और ही इज क्राइंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि अपन को कंफर्म नहीं है कि वो बेबी लड़का है या लड़की। बेबी शब्द से नहीं पता चलता है, इसलिए इसको भी अपन बहुत टाइम क्या ऑल टाइम कॉमन जेंडर ही कहा जाता है। किसको? बेबी को। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। और इसके अंतर्गत मैस्कुलिन जो होता है, फेमिनिन जो होता है। अब मैं आपको बता दूं, मैस्कुलिन के लिए आप किसका यूज करोगे? प्रोनाउन में अपन मैस्कुलिन के लिए ही का उपयोग करेंगे, फेमिनिन के लिए अपन प्रोनाउन में किसका यूज करेंगे? शी का यूज करेंगे। और जब भी अपन को कॉमन जेंडर के लिए अपन मोस्ट ऑफ इन सारी चीजों के लिए अपन ईट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ईट का उपयोग कर सकते हैं। और इन सारी चीजों के लिए भी अपन पर्टिकुलरली ही का भी यूज कर सकते हैं। कोई टीचर है, ठीक है, और प्लूरल है तो अपन दे का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जेंडर के दृष्टिकोण से मैंने प्रोनाउन को अभिव्यक्त किया आपके सामने। इस ये प्रकार का एग्जाम्पल बताया, इसको भी अपन एक कॉमन जेंडर के रूप में ही कहा जाता है। I hope whatever I am teaching and what I told you and what information I would like to provide that you understand. Okay? तो समझिएगा। मैं अब आगे बात करता हूं, देखिएगा। अपन ने यहाँ पर अपन जेंडर के विषय में अपन ने बात कर ली। अब मैं आगे आपके सामने बात करने जा रहा हूं कि अब अपन देखेंगे जिसको अपन मैंने कितनी चीजें यहाँ पर आपके सामने एक्सपोज की थी। ठीक है, जो मैंने आपको उस A pronoun is used to avoid repetition, उसके बाद की जो चीज मैंने लिखी थी आपके सामने, उसमें मैंने जेंडर, नंबर और फंक्शन के बारे में बात की थी। तो अब मैं बात करता हूं जैसे कि नंबर के विषय में। किसके बारे में बात करता हूं मैं? नंबर के विषय में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर। ठीक है, समझिएगा। नंबर, ठीक है। नंबर कौन कौन से होते हैं अपने? दो प्रकार के। सिंपल सी बात है, ये आपने नाउन में भी पढ़े थे, जिसको अपन कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल। ये दो प्रकार के नंबर होते हैं। जो चीज समझाना चाह रहा हूं बहुत ही अच्छे से समझे, सिंगुलर और प्लूरल।
मैंने देखा है कि मैंने बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को मैंने बोलते हुए सुना, ये बच्चे इस शब्द को नहीं पढ़ पाते, इसको प्लूरल बोलते हैं, गलत बोलते हैं। बच्चा जब सिंगुलर को तो प्रोनाउंस कर लेता है, लेकिन इस शब्द को प्रोनाउंस नहीं कर पाता है। क्यों? जब भी आपको किसी भी शब्द को प्रोनाउंस करने में दिक्कत है, जब भी किसी शब्द को पढ़ने में दिक्कत है, रीड करने में दिक्कत है, तब आपको क्या करना चाहिए? मुझे ये चीज बीच में याद आ गई तो मैं आपके सामने एक्सपोज करना चाहता हूं। छोटे छोटे बच्चों को, बहुत सारे बच्चे उसको बोलते हैं प्लूरल, नॉट प्लूरल, इट इज अ प्लूरल। उसके लिए आपको क्या करना, वर्ड का पोस्टमार्टम कर देना, रिडक्शन कर देना, ठीक है। जिसको इसको आप ऐसे पढ़ो प्लू, आप इसको धीरे धीरे पहले प्लूरल, प्लूरल, एक साथ से धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लूरल। फिर जो आप जो गैप बना रहे हो प्लूरल, ये गैप बना रहे थे ना, वो गैप धीरे धीरे बनाना बंद करो, प्रैक्टिस करो प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये सेंटेंस जो होता है वो यही कि प्रैक्टिस हमेशा आपको क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। तो ये चीज इस शब्द के लिए आप ये ट्राई कर सकते हैं, इसका पोस्टमार्टम कर पड़े, यही शब्द नहीं अपितु कैसा भी शब्द होगा इंग्लिश में, आप उसका पोस्टमार्टम कर दें, उसके टुकड़े कर दें, उसके फर्दर टुकड़े कर दें छोटे छोटे, फिर उसको पढ़ने की कोशिश करें। आप इजीली उसको प्रोनाउंस करना आसानी से सीख जाएंगे। और जब अमूमन छोटे बच्चों के साथ नहीं, कभी कभी बड़ों के साथ भी होता है, जब आप किसी नॉवेल को पढ़ रहे हो, किसी पोएट्री या किसी चैप्टर को या किसी स्टोरी, किसी बायोग्राफी, किसी को भी पढ़ रहे होंगे, उसमें कोई शब्द ऐसा आ जाता है तो जिसको अपन एक साथ से रुक जाते, पढ़ नहीं पाते, या अपन पढ़ने जाएंगे तो उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन गलत निकल जाएगा। उसके लिए क्या करना चाहिए अपन को, मैंने यही चीज कि उसका क्या कर दे, आप टुकड़े कर दे शब्द के, फिर उसको पढ़े, आपका प्रोनाउंसिएशन सही ऑटोमेटिक निकलने लगेगा। ऐसा मैंने खुद ने भी प्रयास किया है, और हर व्यक्ति जो इस प्लेटफॉर्म पर आता है वो व्यक्ति भी इन चीजों को सीख कर आता है। तो अनुभव कौन सा होता है कि आपने जो गलती करी है, उस गलती को बड़े ही आत्मविश्वास के साथ आप बताइए, क्या फर्क पड़ता है, गलती हमसे हुई थी और अब हम उस गलती को अगर वापस दोहरा नहीं रहे हैं, और मेरी इस गलती के माध्यम से अगर सामने वाला सीख सकता है कि इसलिए अगर मेरी ये गलती हुई नहीं होती तो मुझे ये अनुभव नहीं होता, तो ये अनुभव मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाता। तो गलतियां होगी, लेकिन उसके साथ आपको ड्रिल करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपकी चीजें आसानी से हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा था सिंगुलर और प्लूरल की, समझिएगा। अब क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल आपको अच्छे से पता होता है। जैसे मैंने एक सिंपल सा शब्द लिख दिया, मैंने लिखा यहां पर कि जैसे मोहित, क्या लिखा मैंने, मोहित। मोहित एक शब्द है, और मैंने यहां पर लिख दिया जैसे बुक्स, क्या लिख दिया, बुक्स। आपको पता है मोहित जो है वो सिंगुलर है और बुक्स जो है वो क्या है, प्लूरल है। अब आप प्रोनाउन के दृष्टिकोण से मोहित के लिए तो आप कौन सी चीज यूज करने जाओगे, ही, क्या यूज करोगे, ही। अगर यहां पर किसी फीमेल का नाम है, किसी लड़की का नाम है, कोई फेमिनिन जेंडर होता है, जैसे कि अपन ने सिंपल सा चीज लिख दी राखी, क्या लिख दी मैंने, राखी। राखी शब्द के लिए अपन क्या यूज करेंगे, शी। तो ये किसको बताते हैं, सिंगुलर। लेकिन अगर मैं किसी बुक्स की भी बात करूं, या मैंने जैसे कि मेन कर दिया, मेन है ना, मेन, तो मैं थिंग्स हो, एनिमल्स हो या पर्सन हो, उन सब के लिए प्लूरल के अंतर्गत जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो दे यूज किया जाएगा प्लूरल के लिए। लेकिन कोई पक्षी होता है, किसी बर्ड्स का नाम होता है ना, जैसे अपन ने कह दिया स्पेरो, तो उसके लिए अपन क्या यूज करना होता है, बर्ड्स के लिए अपन जो चीज यूज करेंगे वो चीज ये होगी, ठीक है। तो स्पेरो के लिए अपन क्या यूज करेंगे, इट, तो जब वहां सिंगुलर होगा। लेकिन यहां पर प्लूरल के लिए चाहे एनिमल्स हो, चाहे थिंग्स हो, चाहे पर्सन हो, अपन को प्लूरल के लिए क्या यूज करना है मित्रों, प्लूरल के लिए दे ही यूज करना है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये नंबर के दृष्टिकोण से मैंने आपके सामने एक्सप्रेस किया है कि यह अपना नंबर के दृष्टिकोण से प्रोनाउन को किस तरीके से अभिव्यक्त किया जाता है, किस तरीके से बताया जाता है, वो चीज मैंने आपके सामने एक्सपोज करी है। अब मैं तीसरी चीज बात करूंगा प्रोनाउन को फंक्शन के आधार पर, इसके आधार पर बात करूंगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट
अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, इसके अनुसार। प्रोनाउन एक सेंटेंस में कितनी जगह फंक्शन करता है? द वर्ड प्रोनाउन फंक्शन इन अ सेंटेंस, कितनी जगह एक प्रोनाउन जो होता है एक सेंटेंस में फंक्शन कर सकता है, उस चीज के बारे में अपन बात करेंगे। अपन देखिएगा, तो प्रोनाउन एक सेंटेंस में फंक्शन कहां कहां अपन बात करते हैं फंक्शन की, तो समझिएगा इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से कि प्रोनाउन एक सेंटेंस में कहां कहां फंक्शन करता है। ठीक है, तो प्रोनाउन फंक्शन करता है एक सेंटेंस में, एक तो सब्जेक्ट की जगह फंक्शन करेगा, किसकी जगह फंक्शन करेगा? सब्जेक्ट। दूसरा प्रोनाउन फंक्शन करेगा ऑब्जेक्ट की जगह फंक्शन करेगा, किसकी जगह फंक्शन करेगा? ऑब्जेक्ट की जगह। तीसरा प्रोनाउन एक सेंटेंस के अंतर्गत कॉम्प्लीमेंट की जगह पर फंक्शन, की जगह कॉम्प्लीमेंट की जगह फंक्शन। आई बात समझ में? प्रोनाउन जो होता है वो एक सेंटेंस के अंतर्गत 3 जगह फंक्शन करता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इन 3 जगहों पर फंक्शन करता है। देखिएगा मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं क्योंकि वहां स्पेस कम है, बच्चों को अच्छा दिखना चाहिए जो बच्चा समझना चाहता है ना। कॉम्प्लीमेंट की जगह फंक्शन करता, 3 जगहों पर फंक्शन करता है एक सेंटेंस में। कौन? प्रोनाउन। जैसे आप एग्जाम्पल समझिएगा, मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूं क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा विषय है, इंग्लिश में विशेष करके ग्रामर ऐसी चीज है कि बिना एग्जाम्पल के अपन कभी बता नहीं सकते कि ये चीज क्या है। एग्जाम्पल होगा तो ही, क्योंकि आपको पता है कि एक ही शब्द अलग अलग जगहों पर फंक्शन करता है इंग्लिश। आपको पता है कि आप एक इंसान है, आप भी अलग अलग जगह पर फंक्शन करते हैं। कोई बच्चा है 5 साल का, 6 साल का, या कोई बच्चा है 20 साल का, या कोई टीचर है जैसे मैं हूं, तो मैं इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं, तो मैं जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं शिक्षक हूं, टीचर हूं, मुझे टीचर की उपमा दी जाती है। लेकिन मैं घर पे जाऊंगा मेरे पेरेंट्स के सामने, तो मैं उनके लिए एक बेटा हूं, तो मेरा एक बेटे की तरफ फंक्शन। मैं अगर मेरी बहन के पास जाऊंगा तो मैं एक भाई का फंक्शन करना हूं। मैं मेरे दादाजी के पास जाऊंगा तो मैं उनके सामने एक पोते का फंक्शन करना हूं। मैं मेरे चाचा के पास जाऊंगा तो मैं उनके सामने एक भतीजे का फंक्शन करना हूं। तो मनुष्य जिस तरह अपने जीवन में अलग अलग फंक्शन करता है इस दुनिया के रंगमंच पर, उसी तरह एक सेंटेंस के अंतर्गत इंग्लिश के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग फंक्शन। ठीक है, आपको पता होता है कि स्कूल जो होता है, शब्द है स्कूल, स्कूल, स्कूल क्या नाउन है? कैसा नाउन है? कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं आई गो टू स्कूल लिख देता हूं, गो टू स्कूल लिख देता हूं, अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख देता हूं कि आई गो टू स्कूल, ठीक है, समझिएगा इस एग्जाम्पल को, मैं जो फंक्शन की बात कर रहा हूं कि आई गो टू, ठीक है। अब इस सेंटेंस के अंतर्गत मित्रों स्कूल जो है वो क्या है? इस सेंटेंस के अंतर्गत स्कूल है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम क्या कर रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर अपन स्पोका के अकॉर्डिंग देखा जाए, बेसिक सेंटेंस पैटर्न या उसको कर्नल सेंटेंस कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। स्कूल नाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग तो नाउन है, लेकिन स्पोका के अनुसार ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। यही चीज तो यहां पर अब कभी कभार देखेंगे तो ये फ्रेज भी बन जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर वर्ड को भी फ्रेज कहते हैं, है ना। तो अलग अलग फंक्शन करते हैं हर वर्ड, तो इस हिसाब से आपको फंक्शन का ज्ञान होना चाहिए। समझिएगा, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की जगह पर काम करने वाले जो शब्द होते हैं उसे अपन प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि आई टीच हिम, आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आई है, यहाँ पर ये हिम है, यहाँ टीच है और यहाँ इंग्लिश है। आई तो सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूं। मैं उसे क्या पढ़ाता हूं? तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मैं किसे अंग्रेजी पढ़ाता हूं? तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैसे? क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में जब 2 ऑब्जेक्ट होंगे तभी डिसाइड किया जाएगा कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
अगर सेंटेंस में मित्रों एक ही ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो whom का आंसर दो या what का आंसर दे, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। ठीक है, इस चीज में भी अगर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैंने देखा हुआ है कि भाई इसमें तो whom का आंसर देता है और whom का आंसर देता है वो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन तब किया जाएगा जब सेंटेंस के अंतर्गत पीछे दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, और जब अगर पीछे दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे उस समय उस वर्ब को डायट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। उस वर्ब को डायट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, और डायट्रांजिटिव वर्ब यहां पर टीच है, तब जाके इसके पीछे दो ऑब्जेक्ट। मैं बात कर रहा हूं मित्रों आपके सामने फंक्शन प्रोनाउन की। अब वापस अपन फंक्शन की ओर आए। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आई जो है वो क्या है आपके सामने, एक पर्सनल प्रोनाउन। किसकी जगह काम कर रहा है? सब्जेक्ट की जगह। क्लियर हो गई बात? प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह फंक्शन कर रहा है, पहली चीज बताई। दूसरी बात, आई टीच हिम इंग्लिश, में अंग्रेजी किसे पढ़ाता हूं? उसे पढ़ाता हूं। हिम क्या है? प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर काम करने वाला है हिम, तो जिसको अपन क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह काम किया, तो मैंने क्या कहा था? फंक्शन के अंतर्गत प्रोनाउन सेंटेंस के अंतर्गत ऑब्जेक्ट की जगह पर भी काम करता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी काम करता है, तो यहां पर ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट। कैसे एक सेंटेंस के अंतर्गत जो प्रोनाउन होता है वह कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करता है, उस चीज को आपको देखना है। जैसे मैंने एक सिंपल सी बात की थी, जैसे आई मनोज इज अ टीचर। मनोज इज अ टीचर। एक एग्जांपल जो मैंने पहले नाउन वाले एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। यहां पर मनोज क्या है? एक टीचर है। मनोज क्या है? एक टीचर है। तो यहां पर ये किसकी जगह पर काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट की जगह पर काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट की जगह पर कौन काम कर रहा है? नाउन। मैंने प्रोनाउन को बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अब कॉम्प्लीमेंट का बता रहा हूं। जिस तरीके से अपन ने कहा कि मनोज इज ए टीचर, तो ये जो मनोज है वो सब्जेक्ट की क्या बता रहा है? प्रॉपर इंफॉर्मेशन। क्या बता रहा है? प्रॉपर इंफॉर्मेशन बता रहा है। अब समझना, मैं एग्जांपल आपको प्रोनाउन का बता रहा हूं, देखिएगा प्रोनाउन का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिएगा। अब मैं आपके सामने कहा कि दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन। यह बुक मेरी है, यह बुक मेरी है। तो यहां पर ये दिस बुक सब्जेक्ट हुआ, इज मेन वर्ब हुआ, और ये जो माइन है वो कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो ये जो माइन है वो सब्जेक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए इसको क्या कह दिया? कॉम्प्लीमेंट कह दिया। तो आपने देखा कि जो प्रोनाउन होते हैं ये आपका पजेसिव प्रोनाउन है, जिसको अपन इंडिपेंडेंट प्रोनाउन भी कहते हैं। दो नाम पजेसिव प्रोनाउन के दो नाम होते हैं, इंडिपेंडेंट प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, दो नाम होते हैं। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है जो सब्जेक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आपने देखा कि इस फंक्शन के अनुसार आपका जो प्रोनाउन होता है वह एक सेंटेंस के अंतर्गत तीन फंक्शन करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। और मैंने आपको पूर्व में बता दिया है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं? जो सब्जेक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता है उसे अपन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वो अपन अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो अपना वर्ब का टॉपिक है, उस वर्ब में मैं एक एक चीज वर्ब को हर तरीके से क्लासिफाई करते हुए, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू लिंकिंग वर्ब, है ना, मतलब सारी चीजें मैं आपको वहां पर वर्ब के अंतर्गत आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूं। लेकिन ये अपना प्रोनाउन है, मैंने प्रोनाउन की बेसिक चीजें चर्चा की। अभी तक मैंने एक भी प्रकार का प्रोनाउन आपके सामने शुरू किया ही नहीं है। मैं बेसिक चीजें प्रोनाउन की आपके सामने चर्चा करना चाहता हूं। अब मैं अंतिम चीज, आपने नाउन पढ़ लिए मित्रों मुझसे, लेकिन अब मैं
एक अंतर बताना चाहूं कि नाउन और प्रोनाउन में एक बेसिक अंतर दो होते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बीच में दो बेसिक अंतर होते हैं, उन दोनों बेसिक अंतर को समझना होता है आपको, वो मैं आपके सामने बता। डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बीच में अंतर क्या होता है, देखिएगा। नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में दो बेसिक अंतर होते हैं जो मैं आपके सामने एक्सपोज करना चाहता हूं, देखिएगा। मुख्य रूप से, बड़े तौर पर, मोटे तौर पर दो बेसिक अंतर है, समझना। पहली चीज तो क्या होती है, नाउन और प्रोनाउन में अंतर में सबसे पहला बड़ा अंतर आपके सामने कौन सा होता है, वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। नाउन जो होता है वो अपने फंक्शन का रूप कभी बदलता नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, नाउन जो होता है, नाउन अपने फंक्शन का रूप कभी बदलता नहीं है, अपने फंक्शन का रूप कभी बदलता नहीं है। नाउन जो होता है वो अपने फंक्शन का रूप कभी बदलता, नाउन कभी अपने फंक्शन का रूप बदलता नहीं है। और लेकिन प्रोनाउन क्या करता है, लेकिन जो प्रोनाउन होता है, लेकिन प्रोनाउन अपने फंक्शन का रूप बदल देता है, अपने फंक्शन का रूप बदल देता है, ठीक है। कैसे, कैसे, जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल समझिएगा कि मैंने कहा कि रौनक इज माई फ्रेंड, रौनक इज माई, ठीक है। अब मैंने इस सेंटेंस को बदला, माई फ्रेंड इज रौनक, क्या कहा मैंने, माई फ्रेंड इज रौनक। समझना मित्रों इस बात को कि रौनक इज माई फ्रेंड एंड माई फ्रेंड इज रौनक। अब इस ये रौनक सब्जेक्ट की जगह था तब भी तो रौनक है, और ये कॉम्प्लीमेंट की जगह चला गया तब भी तो रौनक है। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, नाउन अपने फंक्शन का रूप बदलता नहीं है, लेकिन प्रोनाउन अपने फंक्शन का रूप बदल देता है। कैसे, जैसे मैंने कह दिया कि ही टीच मी, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि वहां मुझे पढ़ाता है, उसको मैंने उल्टा लिख दिया, जैसे मैंने कह दिया आई टीच हिम, क्या कह दिया, आई टीच हिम। अब क्या हुआ कि नाउन के अंतर्गत तो ये रौनक यहां आया तो रौनक को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसने अपना फंक्शन बदला नहीं, लेकिन प्रोनाउन में ये ही सब्जेक्ट की जगह पर था तो ही था, लेकिन ये जब ऑब्जेक्ट की जगह पर चला गया तो इसने अपने रूप को बदल दिया और इसको क्या कह दिया, हिम कह दिया। और ये मी भी ऑब्जेक्ट की जगह पर था तब तो मी था, लेकिन जब यहां मित्रों सब्जेक्ट की जगह पर आ गया तो वहां पर उसने अपना फंक्शन बदल दिया, जिसको अपन आई कहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा अंतर कि नाउन जो होता है वह अपने फंक्शन को, अपने फंक्शन में अपने रूप को बदलता नहीं है, और प्रोनाउन जो होता है अपने फंक्शन में अपने रूप को बदल देता है, अपने एस्पेक्ट को बदल देता है, ठीक है। एक तो ये सबसे बड़ा अंतर होता है। दूसरा अंतर क्या होता है, देखिएगा नाउन और प्रोनाउन के बीच का, कि नाउन का मैंने एक्चुअली पहले भी नाउन के वीडियो में भी मैंने उसको बताया था, लेकिन एक बार फर्दर मैं यहां पर बेसिक दो अंतर है तो मैं आपको बता ही देता हूं, अच्छे से सुनिएगा कि नाउन का केस नहीं होता है, नाउन का क्या नहीं होता है, केस नहीं होता है। प्रोनाउन का पर्सनली केस होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि नाउन का जो होता है, नाउन का खुद का केस नहीं होता है, खुद का
केस नहीं होता है, नाउन का खुद का केस नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है, इसलिए अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर केस बनाया जाता है, केस बनाया जाता है, ठीक है। जबकि एपोस्ट्रोफी एस लगाकर केस बनाया जाता है, जबकि प्रोनाउन का, जबकि प्रोनाउन का केस बनता है, जबकि प्रोनाउन का केस बनता है या होता है, बनता है या, ठीक है। कैसे समझिएगा, प्रैक्टिकली चीजों को समझने में आपको ज्यादा बेनिफिट्स करती है। देखिए अब समझिएगा कि मैंने कहा कि मेरे पापा या मेरे चाचा, मेरे गुरुजी, है ना, मेरे भाई, है ना, ठीक है। तो अपन उसके लिए क्या करते हैं, माई फादर, माई मदर, ठीक है। जैसे अपन ने कहा यहां पर अवर स्कूल, हमारी स्कूल, यही चीज। तो अपन ने देखा कि इसमें क्या हो गया, प्रोनाउन में तो उसका ये केस होता है, लेकिन मुझे यूं कहना है कि रमेश के पिता, रमेश के पिता, तो अपन को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रमेश फादर, एपोस्ट्रोफी से एस लगाना। यही बात समझ में, क्योंकि इसका पर्सनल केस नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि रागिनी ब्रदर, रागिनी का भाई, ठीक है। तो उसके लिए अपन को एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है, तो अपन इसलिए इसका पर्सनल जो है वो केस जो होता है वह नहीं होता, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाकर इसका केस बनाया जाता है, जबकि प्रोनाउन का पर्सनल केस होता है। ये प्रोनाउन के अंतर्गत बेसिक डिफरेंट होते हैं नाउन और प्रोनाउन के बीच में। और यहां पर सर, सर, तो यहां पर अपनी क्लास जो है वो खत्म होती है। मैंने प्रोनाउन की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके साथ बताई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की यह मेरी क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी, और आप इस चीज को अच्छे से सुनना, अच्छे से देखना। अगर आपको इसमें जो भी चीजें मैंने बताई है वो आपको अच्छे से समझ में आती हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी चीज डाउट हो तो कमेंट करें। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं यहां पर, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म हमारे पास उपलब्ध हैं। तो आप कोशिश करिएगा हमारे कोचिंग तक पहुंचने की, और यहां पर हमारा कोचिंग अपने बड़गी के अंतर्गत शाह मेडिकल के सामने सैफी गारमेंट्स के ऊपर हमारा कोचिंग एग्जाम शिविर एकेडमी, बड़गी डूंगरपुर, जो एड्रेस के सेंस में मैं आपको बता रहा हूं कि बड़गी डूंगरपुर राजस्थान के अंतर्गत हमारा कोचिंग ऑफलाइन चलता है, और वहीं से ही हमारी ऑनलाइन क्लासें भी रिकॉर्ड होती हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।